हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती 2023 के पीजीटी सोशियोलॉजी के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। तो जो पीजीटी सोशियोलॉजी का क्वेश्चन पेपर था वो दो पार्ट में डिवाइडेड था। फर्स्ट पार्ट में जनरल स्टडीज़ के 40 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जबकि सेकंड पार्ट में सोशियोलॉजी के 80 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सोशियोलॉजी के 80 क्वेश्चंस का ही डिस्कशन करेंगे। अगर आप लोगों को जनरल स्टडीज़ के 40 क्वेश्चंस का भी डिस्कशन देखना है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बिना देर किए चलिए ये वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। विशुद्ध समाजशास्त्र की अवधारणा किसने दी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लेस्टर एफ वार्ड ने। फिर क्वेश्चन नंबर 42, किसने कहा मानव समाज का विज्ञान अभी भी अपनी अत्यंत शैशवावस्था में है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रेडक्लिफ ब्राउन। फिर क्वेश्चन नंबर 43, पूर्वगामी सर्वेक्षण को मुख्य सर्वेक्षण का लघु प्रतिरूप नाम किसने दिया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ए मोजर ने। फिर क्वेश्चन नंबर 44, समाज की विशेषता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, साझा मानदंड, मूल्य और सांस्कृतिक प्रथाएं। फिर क्वेश्चन नंबर 45, समाज मिति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जे.एल. मोरिनो। फिर क्वेश्चन नंबर 46, इनमें से किस समाजशास्त्री ने सामुदायिक भाव के 3 तत्वों हम का भाव, भूमिका पालन का भाव तथा आश्रितता का भाव का उल्लेख किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मैकाइवर एंड पेज। फिर क्वेश्चन नंबर 47, समुदाय की भावना की अवधारणा का अर्थ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एक समुदाय के भीतर अपनेपन, जुड़ाव और पहचान की व्यक्तिपरक धारणा। फिर क्वेश्चन नंबर 48, जब हम किसी संगठित समूह का विचार करते हैं तो एक ऐसी समिति है, और यदि कार्यप्रणाली के रूप का विचार करते हैं तो वह एक संस्था है। किसने व्याख्या की? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मैकाइवर एवं पेज। फिर क्वेश्चन नंबर 49, किसने परिभाषित किया कि प्रतियोगिता किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए व्यक्ति या सामूहिक प्रयास है जिसे कोई एक ही हासिल कर सकता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जी.आर. लेस्ली। फिर क्वेश्चन नंबर 50, रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार एक ऐसे समुदाय के लिए क्या शब्द है जो एक बड़े समाज के साथ बातचीत करते हुए पारंपरिक मूल्यों और प्रथाओं से मजबूत संबंध बनाए रखता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लोक शहरी सातत्य। फिर क्वेश्चन नंबर 51, आणविक परिवार और गृहस्थ परिवार की अवधारणाएं किसने विकसित की? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सी जिमरमैन। फिर क्वेश्चन नंबर 52, किस वर्ष माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम पारित हुआ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 2007। फिर क्वेश्चन नंबर 53, स्वैच्छिक समिति की अवधारणा का अर्थ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 54, 1992 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा निःशक्त जनों को प्रोत्साहन देने के लिए किस तारीख को विश्व दिव्यांग दिवस के रूप में प्रारंभ किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 3 दिसंबर। फिर क्वेश्चन नंबर 55, किसने कहा कि व्यक्तित्व संस्कृति का एक प्रतीक पक्ष है एवं एक अर्थ में प्रत्येक संस्कृति का अपना विशिष्ट व्यक्तित्व होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सी.ए. ब्राउन। फिर क्वेश्चन नंबर 56, एडवर्ड टी हॉल के अनुसार एक संस्कृति के भीतर सामाजिक अंतःक्रियाओं को निर्देशित करने वाले अव्यक्त निहित नियमों और मानदंडों के लिए क्या शब्द है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गहरी संस्कृति। फिर क्वेश्चन नंबर 57, सभ्यता और संस्कृति के बीच निम्नलिखित 4 अंतर किसने बताएं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मैकाइवर एवं पेज। फिर क्वेश्चन नंबर 58, किसने कहा कि संपूर्ण समाज समाजीकरण के लिए अभिकरण का काम करता है तथा प्रत्येक व्यक्ति जिसके साथ वह संपर्क में आता है किसी न किसी रूप में वह समाजीकरण का एक एजेंट होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जे.एच. फिक्टर। फिर क्वेश्चन नंबर 59, सांस्कृतिक आधिपत्य की अवधारणा किसको संदर्भित करती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, एक संस्कृति का दूसरी संस्कृति पर प्रभुत्व जहां प्रमुख संस्कृति की मान्यताएं और मूल्य आदर्श बन जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 60, इनमें से किसने सामाजिक नियंत्रण को 2 स्वरूपों में विभाजित किया? पहला प्रत्यक्ष नियंत्रण तथा दूसरा अप्रत्यक्ष नियंत्रण। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कार्ल मैनहीम। फिर क्वेश्चन नंबर 61, प्रौद्योगिक विलंबना की अवधारणा किसने दी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मैकाइवर एवं
पेज। फिर क्वेश्चन नंबर 62, समाज शास्त्र में आमतौर पर वर्णित शब्द सामाजिक परिवर्तन क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, समाज में सामाजिक संस्थाओं और संरचनाओं का परिवर्तन। फिर क्वेश्चन नंबर 63, लोक नगरीय नर्तन्य की अवधारणा किसने विकसित की? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रॉबर्ट रेडफील्ड। फिर क्वेश्चन नंबर 64, नगरीकरण की व्याख्या में किसने कहा कि नगरीकरण एक बैलून की तरह है जिसमें प्रत्येक समाज विज्ञानी अपना ही अर्थ भरता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, टी जी मैक्गी। फिर क्वेश्चन नंबर 65, औपचारिक सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा किसको संदर्भित करती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सामाजिक नियंत्रण की औपचारिक संस्थाओं द्वारा कानूनों और विनियमों का अनुप्रयोग। फिर क्वेश्चन नंबर 66, भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1993 में। फिर क्वेश्चन नंबर 67, किसने कहा भारत में प्रेम के सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्षों को जितनी महत्वता प्राप्त है उसकी हमारे लिए पश्चिमी वालों के लिए कल्पना ही संभव नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रिचर्ड शिमडट। फिर क्वेश्चन नंबर 68, कल्चर शॉक क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, एक नई संस्कृति का सामना करते समय भटकाव और बेचैनी का अनुभव। फिर क्वेश्चन नंबर 69, इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेटस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पीवी मेनन। फिर क्वेश्चन नंबर 70, किसने कहा हिंदू विवाह एक संस्कार है, इसको पवित्र माना जाता है क्योंकि पवित्र मंत्रों सहित धार्मिक कृत्यों को करने पर ही इसे पूर्ण माना जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, के.एम. कपाड़िया। फिर क्वेश्चन नंबर 71, किस समाजशास्त्री ने प्राथमिक और द्वितीयक आत्मसात की अवधारणा पेश की? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मिल्टन गार्डन। फिर क्वेश्चन नंबर 72, नातेदारी के संबंध में यह किसने कहा कि यह एक छड़ी है जिसके सहारे व्यक्ति जीवन भर रहता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रेमंड फर्थ। फिर क्वेश्चन नंबर 73, किसने जाति के 3 प्रमुख लक्षणों का उल्लेख किया? ऑप्शन ए, पहला आनुवंशिक सदस्यता, दूसरा अंतर्विवाह और तीसरा सामाजिक अंतर्क्रियाओं को नियमित करने वाला प्रतिमान। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ओपलर मॉरिस। फिर क्वेश्चन नंबर 74, अल्प उपयोगी या बिगड़े हुए शहरी क्षेत्रों को जीवंत कार्यात्मक स्थानों में पुनर्जीवित करने और बदलने की प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शहरी नवीनीकरण। फिर क्वेश्चन नंबर 75, किसने कहा जाति व्यवस्था की विशेषता संचित असमानता है लेकिन वर्ग व्यवस्था की विशेषता विकीर्ण असमानता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राम आहूजा। फिर क्वेश्चन नंबर 76, किसने वर्ग के 7 मानदंडों का उल्लेख किया है? संपदा, संपत्ति अथवा आय, परिवार अथवा नातेदारी, आवास की स्थिति, आवास की अवधि, व्यवसाय, शिक्षा तथा धर्म। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रॉबर्ट बिरस्टीड। फिर क्वेश्चन नंबर 77, सामाजिक पारिस्थितिकी में सामाजिक चयापचय की अवधारणा क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मानव समाजों में संसाधनों के प्रवाह और ऊर्जा के आदान प्रदान का विश्लेषण। फिर क्वेश्चन नंबर 78, कौन सा अधिनियम एक्ट भारत में नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध नशीली दवाओं की तस्करी को नियंत्रित करने के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985। फिर क्वेश्चन नंबर 79, किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण दिया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 73वां संशोधन। फिर क्वेश्चन नंबर 80, प्रसिद्ध हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत के किस राज्य में प्रतिवर्ष मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नागालैंड। फिर क्वेश्चन नंबर 81, बेरोजगार युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब प्रारंभ की गई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1993 में। फिर क्वेश्चन नंबर 82, सरकार द्वारा एकीकृत बाल विकास योजना कब प्रारंभ की गई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1975। फिर क्वेश्चन नंबर 83, भारत में कौन सा आदिवासी समुदाय घोटुल की परंपरा का पालन करता है जहां युवा लड़के और लड़कियां छात्रावास में एक साथ रहते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 84,
सेक्स, जेंडर एंड सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, एन ओकले। फिर क्वेश्चन नंबर 85, किसने परिभाषित किया धर्म क्रिया की एक विधि है और साथ ही विश्वास की एक व्यवस्था भी। यह एक समाजशास्त्रीय प्रघटना है और साथ ही व्यक्तिक अनुभव भी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मेलिनोव्स्की। फिर क्वेश्चन नंबर 86, द्रविड़ रिश्तेदारी के रूप में जानी जाने वाली रिश्तेदारी की शब्दावली में पिता की बहन को संदर्भित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अथाई। फिर क्वेश्चन नंबर 87, किसने कहा कि धर्म युद्ध में राष्ट्र के शत्रुओं को मारना भी धर्म का ही एक अंग है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अरविंद। फिर क्वेश्चन नंबर 88, किसने सांप्रदायिकता के 6 आयामों का उल्लेख किया? पहला आत्मसातकारी, दूसरा कल्याणात्मककारी, तीसरा पलायनवादी, चौथा प्रतिकारात्मक, पांचवा अलगाववादी तथा छठवां पृथकतावादी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, टी के उमन। फिर क्वेश्चन नंबर 89, किस प्रसिद्ध समाजशास्त्री ने कास्ट इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक लिखी जो समकालीन भारत में जाति व्यवस्था में दृढ़ता और परिवर्तन की पड़ताल करती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, M.N. श्रीनिवास। फिर क्वेश्चन नंबर 90, इनमें से किसने अपने धर्म के सिद्धांत को धार्मिक पवित्र परिप्रेक्ष्य के आधार पर विकसित किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ई दुर्खिम। फिर क्वेश्चन नंबर 91, किसने नातेदारी व्यवस्था को संपूर्ण मानव समाज का प्रारंभिक ढांचा अथवा नातेदारी अणु कहा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लेवी स्ट्रॉस। फिर क्वेश्चन नंबर 92, किस समाज सुधारक और लेखक ने गुलामगिरी पुस्तक लिखी जिसने जाति व्यवस्था की आलोचना की और भारत में दलितों के अधिकारों की वकालत की? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, महात्मा फूले। फिर क्वेश्चन नंबर 93, ऑस्ट्रेलिया की जनजातियों के आनुभाविक अध्ययन के आधार पर किसने विनिमय सिद्धांत को विकसित किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जेम्स फ्रेजर। फिर क्वेश्चन नंबर 94, किसने अनुसूचित जनजातियों को पिछड़े हिंदू शब्द से संबोधित किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, G.S. घुरे। फिर क्वेश्चन नंबर 95, किस समाजशास्त्री ने उस प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए संस्कृतिकरण की अवधारणा पेश की जिसके द्वारा निचली जातियां अपनी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए उच्च जातियों की प्रथाओं और अनुष्ठानों का अनुकरण करती हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, M.N. श्रीनिवास। फिर क्वेश्चन नंबर 96, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना कब हुई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 2004 में। फिर क्वेश्चन नंबर 97, वैवाहिक बंधन सिद्धांत के प्रणेता कौन थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लेवी स्ट्रॉस। क्वेश्चन नंबर 98, भारत में उपेक्षित समूहों की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति का विश्लेषण करने के लिए उपाश्रितता की अवधारणा किसने पेश की? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रणजीत गुहा। फिर क्वेश्चन नंबर 99, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 12 जून। फिर क्वेश्चन नंबर 100, भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम कब लागू हुआ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1988। फिर क्वेश्चन नंबर 101, मिस्टेकन मॉडर्निटी इंडिया बिटवीन वर्ल्ड्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, दीपांकर गुप्ता। फिर क्वेश्चन नंबर 102, शरीर और व्यक्तित्व की प्रकार्यात्मकता पर अत्यधिक मदिरापान के प्रभाव को मद्यपान कहते हैं, यह किसने परिभाषित किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, W.C. रेकलेस। फिर क्वेश्चन नंबर 103, इनमें से किसने उल्लेख किया कि बचत की इच्छा बेरोजगारी का कारण है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, J.M. केन्स। फिर क्वेश्चन नंबर 104, अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट की परिघटना का अर्थ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, शहरी विकास के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में तापमान में वृद्धि। फिर क्वेश्चन नंबर 105, किसने कहा कि भारतीय समाज खुला नहीं होते हुए भी बंद समाज नहीं रहा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, A.R. देसाई। फिर क्वेश्चन नंबर 106, किसने कहा कि धर्मनिरपेक्षीकरण का अर्थ है जो कुछ पहले धार्मिक माना जाता था वह अब वैसा नहीं माना जा रहा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, M.N. श्रीनिवास। फिर क्वेश्चन नंबर 107, भारत में उपनगरीकरण की प्रक्रिया से तात्पर्य है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कृषि भूमि का आवासीय क्षेत्रों में रूपांतर। फिर क्वेश्चन नंबर 108, किसने कृषक वर्ग को पिछड़े वर्ग का सार कहा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आंद्रे बेतेई। फिर क्वेश्चन नंबर 109, भारतीय संविधान के कौन से संशोधन के द्वारा पिछड़े वर्गों के राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 102 संशोधन। फिर क्वेश्चन नंबर 110,
शहरी ग्रामीण निरंतरता शब्द का अर्थ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, विशुद्ध रूप से शहरी से लेकर विशुद्ध रूप से ग्रामीण तक की बस्तियों के एक स्पेक्ट्रम का अस्तित्व। फिर क्वेश्चन नंबर 111, अनुसूचित जातियों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु उद्यम पूंजी कोष की स्थापना कब की गई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 2014। फिर क्वेश्चन नंबर 112, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना कब हुई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1993 में। फिर क्वेश्चन नंबर 113, शहरी गरीबी की घटना से तात्पर्य है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, विशिष्ट शहरी पड़ोस में गरीबी की एकाग्रता। फिर क्वेश्चन नंबर 114, किसने कहा है कि समाज मनोविज्ञान और समाजशास्त्र के बीच एक पुल का कार्य करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रॉबर्ट बिरस्टीड। फिर क्वेश्चन नंबर 115, किसने कहा है कि व्यक्ति में वैज्ञानिक अभिवृत्ति का प्रादुर्भाव 3 कारणों से होता है? जिज्ञासा, उर्वर कल्पना और प्रयोगात्मक परीक्षण के प्रति प्रेम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जॉन डेवी। फिर क्वेश्चन नंबर 116, पंचायत राज स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है जिसे भारत में संविधान के किस संशोधन के माध्यम से पेश किया गया था? तो इसका सही जवाब है 73वां संशोधन, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 117, सहयोग की व्यवस्थित व्याख्या करने वाला सर्वप्रथम व्यक्ति कौन था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जी विको। फिर क्वेश्चन नंबर 118, कि इनमें से किसका यह विश्वास था कि मानवीय संबंधों में संघर्ष सदैव उपस्थित रहने वाली प्रक्रिया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, के डेविस। फिर क्वेश्चन नंबर 119, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश करने के लिए कौन सी समिति आयोग उत्तरदायी थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बलवंत राय मेहता समिति। फिर क्वेश्चन नंबर 120, किसने परिभाषित किया आत्मसातकरण एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत 2 अथवा 2 से अधिक व्यक्ति या समूह एक दूसरे के व्यवहार प्रतिमानों को स्वीकार और निष्पादित करते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जे.एच. फिक्टर। तो इसी के साथ पीजीटी सोशियोलॉजी के 120 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।